प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, मैं गोपाल सर। आज की क्लास आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट जाने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड क्लास 8 जो साइंस की नई वाली बुक थी, उसका अध्याय 4 दहन और ज्वाला का संपूर्ण अध्याय का क्वेश्चन आंसर, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को जितना भी प्रश्न उत्तर बतला रहा हूं सबको नोट करते जाना, क्योंकि इस चैप्टर का हर एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है हमारा। देखिए, इसी तरह पहला प्रश्न है, दहन की परिस्थिति की सूची बनाइए। अब हम लिखेंगे उत्तर, उसके बाद लिखेंगे दहन के लिए परिस्थिति है। पहला है ज्वलन ताप, दूसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति, तीसरा है ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ। आप लोगों को एकदम आसान भाषा में मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 काफी आसान है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली स्थानों को भरना है। हमारा पहला प्रश्न है, लकड़ी और कोयला के जलने से वायु का डैश होता है। इसका उत्तर होगा प्रदूषण। देखिए अब दूसरा प्रश्न है, घरों में काम करने वाला एक ईंधन डैश होता है। घरों में काम करने वाला एक ईंधन क्या होता है दोस्तों? उत्तर होगा एलपीजी। अब देखिए तीसरा प्रश्न है हमारा, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके डैश तक गर्म करना आवश्यक है। इसका उत्तर होगा ज्वलन ताप। अब देखिए हमारा अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 का, तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा पानी। क्या आप लोगों को इतना तक में भाई साहब कोई दिक्कत है? एक बार से नोट कर लेना। अब ये मेरे प्यारे साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का भी उत्तर जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को पहले पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहर का प्रदूषण किस प्रकार कम हो गया। वो पहले अब इसको समझ लेते हैं। बोल रहा है समझाइए कि, यानी कि समझाने को बोल रहा है, मोटरसाइकिल में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहर का प्रदूषण किस प्रकार कम हो गया। तो चलिए इसका अब उत्तर जानते हैं। हम पहले लिखेंगे उत्तर, उसके बाद लिखेंगे पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। इसके उपयोग से बहुत से वायु में खतरनाक प्रदूषण निकलते हैं, जैसे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और इसके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषैले गैस निकलता है। परंतु सीएनजी एक बहुत साफ सुथरा गैस है। इसके दहन से नाम मात्र का प्रदूषण निकलता है, जिससे यदि हम सीएनजी का उपयोग करते हैं तो शहर में वाहनों से फैलने वाला प्रदूषण कम हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? एक बार से भाई साहब नोट कर लेना। साथियों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का भी उत्तर जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है, ईंधन के रूप से एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। अब इसका उत्तर जानते हैं। देखिए पहले लिखेंगे, पहला, एलपीजी के जलने पर धुआं नहीं छोड़ता है, जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है। दूसरा लिखेंगे, एलपीजी की थोड़ी मात्रा में अधिक ऊर्जा देती है, मतलब एलपीजी की थोड़ी मात्रा में अधिक ऊर्जा देती है, परंतु लकड़ी बहुत मात्रा में भी जलकर कम ऊर्जा देती है। तीसरा लिखेंगे, लकड़ी से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जबकि एलपीजी में लकड़ी की तुलना में कम निकलता है। मतलब कि लकड़ी में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक मात्रा में निकलता है और एलपीजी लकड़ी की तुलना में से कम निकलता है। अब चौथा लिखेंगे अंतिम, एलपीजी का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जबकि लकड़ी का ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है। बस हमारा आंसर दोस्तों यही हो जाएगा। आप सब एक बार से नोट कर लेना, ठीक है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कह रहा है कारण बताइए। यह एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है इसका, विद्युत उपकरण से संबंध, आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। कारण बताइए इसका। पहले देखिए अब हम लिखेंगे उत्तर, उसके बाद हम लिखेंगे, जल विद्युत का एक बहुत अच्छा सुचालक है। यदि जल से विद्युत उपकरण में संबंध आग पर नियंत्रण करते हैं तो विद्युत जल के कारण फैल सकता है अथवा लघुपंथन हो सकता है, जिसके कारण विद्युत आघात लग सकता है। यही कारण है कि विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। क्या आप लोगों को दोस्तों समझ में आया? एक बार से नोट कर लेना, क्योंकि ये 5 नंबर में आना निश्चित ही है। मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ, कृपया करके दोस्तों मेरे याद कर लो इसे। अब देखिए 5 का ख नंबर हमारा प्रश्न है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। कैसे? कारण बताइए भाई साहब, तब ना मानेगा एग्जामिनर आपके टैलेंट पर। पहले लिखेंगे उत्तर, उसके बाद लिखेंगे, एलपीजी के जलने पर
धुआं नहीं छोड़ता है, जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है। एलपीजी की थोड़ी मात्रा में अधिक ऊष्मा होती है, परंतु लकड़ी बहुत मात्रा में जलकर भी कम ऊष्मा देती है। पिछले प्रश्न में मैंने आप लोगों को बताया था, शायद क्वेश्चन नंबर 4 में, लकड़ी से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जबकि एलपीजी में लकड़ी की तुलना में कम निकलता है। ये प्रश्न तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में भी करवाया था, इसको भी याद कर लेना, ये एग्जाम में आना भाई तय है। कारण बताओ में जितना भी प्रश्न आते हैं वो सब एग्जाम में आने वाले तय हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये भी 5 नंबर में पूछेगा, चाहे वार्षिक में पूछे चाहे मंथली में पूछे, लेकिन पूछेगा, ये तो मैं बोल रहा हूं। देखिए 9 नंबर हमारा प्रश्न है, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। इसका भी कारण देना है, तो चलिए इसका कारण देते हैं। लिखेंगे पहले उत्तर, उसके बाद लिखेंगे कागज का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। जिसका ज्वलन ताप कम होता है दोस्तों, उस पर आग जल्दी पकड़ लेता है, इसलिए यह तुरंत आग पकड़ लेता है। ज्वलन ताप कम है इसलिए आग तो पकड़ेगा। इसे जलने के लिए बहुत ताप की आवश्यकता नहीं होती, इसे जलने के लिए बहुत ताप की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है, क्योंकि कागज को मिली ऊष्मा एल्युमिनियम अवशोषित कर लेता है, जिससे उसका ज्वलनताप बढ़ जाता है। ज्वलनताप अगर बढ़ गया तो उस पर आग जल्दी नहीं पकड़ेगी। ये भी हमारा आंसर इसका भी हो गया। तो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मोमबत्ती की ज्वाला का एक चिन्हित चित्र बनाइए, यानी कि बोल रहा है एक मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाइए। तो चलिए आइए इस चित्र को पहले आप देखिए, पहले हमें कुछ इस प्रकार का चित्र बना लेना, ठीक है। चित्र बना लिए, उसके बाद हम लिखेंगे ऊपर में सबसे गर्म भाग, फिर लिखेंगे उसके नीचे कम गर्म, फिर उसके नीचे सबसे कम गर्म, फिर नीचे में मोमबत्ती, क्योंकि ये मोमबत्ती का चित्र है। फिर इधर तरफ से लिखेंगे पूर्ण दहन का बाह्य भाग, और उसके नीचे लिख देंगे नीला, यानी नीले रंग का ये होता है। फिर अंत में इसके बीच में लिखेंगे आंशिक दहन वाला मध्य भाग, फिर उसके रंग लिख देंगे पीला। अब फिर अंतिम में लिख देंगे बिना जली मोमबत्ती का सबसे अंतरिक्त क्षेत्र काला, ये यानी कि ये काला रंग का होता है। मैंने दोस्तों जिस प्रकार से ये चित्र बनाया है उसी प्रकार से आप लोग भी बना लो, वीडियो को थोड़ा से रोक कर। दोस्तों ये क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में 2 नंबर में तो पूछ ही देते हैं, क्योंकि यह चित्र बनाने वाला है और बच्चा इसी में फंसता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए पहले लिखेंगे उत्तर, उसके बाद लिखेंगे ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इंग्लिश में होता है केजे बट्टे केजी, यानी यहां पर बट्टे दिया है दोस्तों बीच में, आप लोग कुछ मत समझ लेना, को प्रदर्शित किया जाता है। देखिए एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। हो रहा ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है। उत्तर लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ऑक्सीजन से भरी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, यानी CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग नियंत्रित हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई आग जलता रहेगा और उस पे जैसे मोमबत्ती जल रहा है, उस पे आप शीशा का गिलास रख के देखिएगा, वहां पर रख दीजिए आप, ऑक्सीजन का संपर्क जैसे ही टूटेगा आग बुझ जाएगा। बस इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हरी पत्ती के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्ती को में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। इसको भी समझाना। देखिए पहले लिखेंगे हम हरी पत्ती कच्ची होने के कारण उनका ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है। जिसका ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है दोस्तों वो नहीं जलता है, जबकि सूखी पत्ती का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। अगर बहुत कम है तो वो जलेगा ही। यही कारण है कि सूखी पत्ती आसानी से आग पकड़ लेती है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णाकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। देखिए इसका भी उत्तर जानते हैं। लिखेंगे सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णाकार ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का उपयोग करता है, क्योंकि यह सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र है। अदीप्त क्षेत्र जो होता है ज्वाला का वो अधिक ताप वाला क्षेत्र है। क्या आप लोगों को इतना तक में दिक्कत है? भाई कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार नोट जरूर से कर लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा
भारी है, लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछेगा दोस्तों, क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये मैथ से रिलेटिव है। देखिए हम तब पर भी आप लोगों को बता देते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है एक प्रयोग में 4.5 केजी ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया, उत्पन्न ऊष्मा का माप 1800 केजी था, ईंधन का उष्मीय मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए मतलब ज्ञात कीजिए। पहले लिखेंगे उत्तर दोस्तों, उसके बाद हम लिखेंगे किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्णतः दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका उष्मीय मान कहलाता है। उसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम, केजी या केजे या केजी है। अतः ईंधन का द्रव्यमान 4.5 केजी, उत्पन्न ऊष्मा 1800 केजी, प्रति किलो ऊष्मा का मान उष्मीय मान 1800 केजी बट्टे में 4.5 केजी, यानी कि आंसर आ गया 40,000 केजे केजी जूल। अतः ईंधन का उष्मीय मान 40,000 केजे केजी। इसका दोस्तों आंसर यही हो गया। मुझे पता है आप लोग इस प्रश्न को नहीं समझे होंगे। अब क्यों नहीं समझे भाई, ये मैथ से रिलेटिव सवाल है, इसके लिए मैंने अलग सी वीडियो बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए। मैंने आप लोगों को भाषा में बस इस वीडियो में चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए, व्याख्या कीजिए। बोल रहा है क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो हम लिखेंगे उत्तर में इसका, हाँ जंग लगना भी दहन है, क्योंकि दहन के परिभाषा के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, वह दहन कहलाता है। जंग लगना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इस दौरान ऊष्मा का निगद होता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, आज का अंतिम प्रश्न। बोल रहा है आबादी और रमेश ने एक प्रयोगशाला किया जिससे बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबादी ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? देखिए आबादी कैसा नाम है, नौटंकी आबादी, ये आबादी कर रहा है। रमेश तो ठीक ठाक है, लेकिन आबादी कैसा नाम भी रख दिया। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं, हंसी नहीं उड़ाना है। पहले लिखेंगे उत्तर, उसके बाद लिखेंगे रमेश के बीकर का जल कम समय में गर्म हो जाएगा, क्योंकि बाहरी भाग अधिक ऊष्मा वाला भाग है। बोल रहा है रमेश का बीकर का जल कम समय में गर्म हो जाएगा, क्योंकि बाहरी भाग अधिक ऊष्मा वाला क्षेत्र में है। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो यही रहने देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के पार्ट 3 के साथ।